ग्रामीण भारत टीवी की टीम विधानसभा के उपचुनाव में आप पहुंची है मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर। यहां उपचुनावी दौर में कर्ज माफी, गद्दार नहीं वफादार और 15 साल बनाम 15 माह जैसे सियासी मुद्दे अब घर घर तक पहुंच गए हैं। लोगों का मानना है कि कर्ज माफी हो रही थी, यदि कांग्रेस की सरकार रहती तो 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी हो जाती। तो गद्दार नहीं वफादार के मुद्दे पर लोगों ने कहा कि ऐसे बीच में पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। वहीं 15 माह में कर्ज माफी, अच्छा मुआवजा और सस्ती बिजली की तारीफ भी करते लोग नजर आ जाते। भाजपा से मंत्री हरदीप सिंह डंग सुवासरा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से राकेश पाटीदार मैदान में हैं। आम जनता का मानना है कि विधायक को कांग्रेस पहले ही छोड़ देना चाहिए थी या फिर 5 साल बाद छोड़ते तो अच्छा होता। अब बीच में पार्टी छोड़ी तो कई किसानों की कर्ज माफी अटक गई। 15 माह कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने केवल मंत्री पद के चलते ही भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस की सरकार अच्छी तरह से चल रही है और विरोधियों द्वारा यह पचा नहीं पा रहे थे कि अगर यह सरकार 5 साल चल गई तो 15 साल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से नहीं जाएगी। इसी कारण उन्होंने साजिश रचकर और हमारे कुछ विधायकों को खरीदकर प्रलोभन देकर जो सरकार गिराई, उसका परिणाम कि 22-25 लोग भुगतेंगे। और अभी कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार आने वाली 10 नवंबर को आप वापस देखेंगे। यह जो है पूरा मध्य प्रदेश की जनता ने प्रण लिया। जो कमलनाथ ने दिया हमको, अभी कमलनाथ ने दिया, अब दीपावली अभी तक हुई नहीं, वो समय निकल गया। आज दीपावली सोयाबीन नहीं हुई, सोयाबीन नहीं हुई तो फसल कम से कम 20 किलो हुई, 30 किलो हुई तो मुआवजा नहीं मिला। 3 चुनाव से हरदीप भाई का हम प्रोग्राम प्रचार कर रहे थे, उनको हमने जिताया भी सही और उनको विधायक बनाया, पर वो 35 करोड़ रुपए उसके लालच में आगे बिक चुके हैं। और साथ में उन्होंने कमलनाथ जी की इतनी बढ़िया सरकार चल रही थी जो जो है उन्होंने उस सरकार को गिराई है। बाकी उसका लोकतंत्र को बचाने के लिए सारी जनता हमारे साथ है, किसान भाई हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनी जाएगी। और राकेश पाटीदार के समर्थन में जनता जुट रही है, किसान, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग सब उनके साथ है और हम अत्यधिक मतों से कम 40,000 मतों से हम जीतेंगे और राकेश पाटीदार जो है हम विधानसभा भेजेंगे और कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। कांग्रेस सरकार ने जो करा वो बीजेपी सरकार ने नहीं करा। पार्टी बदलने पर हरदीप सिंह डंग को जनता के विरोध का सामना उनके प्रचार प्रसार की रैलियों में भी करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नजारा सुवासरा विधानसभा सीट के ग्राम बापचा में देखने को मिला। यहाँ एक जनसभा के दौरान युवक ने खड़े होकर हरदीप सिंह डंग से दल बदल का सवाल पूछ लिया। इस पर डंग के बोल निकलना ही बंद हो गए। राजनेता भले ही राजनीतिक लाभ के लिए दल बदल ले, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करती है। ऐसे में जब कभी जनता और दल बदलू नेता का आमना सामना होता है तो स्वाभाविक है कि जनता का गुस्सा फूटकर सामने ही आ जाता है। ऐसा ही दृश्य यहाँ देखने को मिला। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए मंत्री हरदीप सिंह डंग से एक युवक ने सभा के दौरान दल बदल को लेकर सवाल किया तो मंत्री जी की बोलती ही बंद हो गई। उसके बाद मंत्री हरदीप सिंह डंग को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। हमारा नेता इतना सच्चावादी है, एक सीएम का झूठ चलता है इसके सामने, है ना, तो हमें इतनी खुशी हुई थी। अब दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे इन सुखों के पीछे आपने पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। कल से आप फिर वापस इधर चले जाए। हमारी कौन है? हमारे ऐसे 550 कूपन अपने शामगढ़ के अंदर काटे गए हैं, उसका परिणाम शिवराज सिंह जी को भुगतना पड़ेगा और बहुत लपक के भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में हर बार पूरे इतिहास में अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है उपचुनाव जब भी होते हैं जब कोई मदद होता है। बिना मदद के उपचुनाव पहली बार हो रहे हैं। ये भी इसीलिए हो रहे हैं कि हमारा कांग्रेस का एक प्रत्याशी जीत चुका और किसी प्रलोभन में आके वह सरकार गिराने की साजिश षड्यंत्र रची है और उसका खामियाजा उसको चुनाव में पूरा भुगतना पड़ेगा। और कमलनाथ जी की सरकार पूरे 25 से ज़्यादा विधायक जीतकर बनने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बार सुवासरा में चुनावी समीकरण बदले हुए हैं।
वजह यह है कि डंग इस बार कांग्रेस का बरसों पुराना साथ छोड़कर बीजेपी का पल्लू पकड़ लिया। बीजेपी में शामिल होकर उसकी सरकार बनवाने के एवज में उन्होंने शिवराज कैबिनेट में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का पद हासिल कर लिया। लेकिन देखना यह होगा कि डंग के बदले हुए रूप में और दल बदल के अंदाज को जनता स्वीकार करेगी या नहीं। हरदीप सिंह डंग जिस पार्टी को पानी पीकर कोसते थे, अब उसी पार्टी के टिकट पर जनता से वोट मांग रहे हैं। अब जनता उनसे सवाल कर रही है कि आपने पार्टी क्यों बदल ली, विकास के नाम पे आपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। यह एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब शायद नेताजी को अब देते नहीं बन रही। ये मांग है कि वो गरीब सब बोलते हैं कि हमारे वो कूपन नहीं है, हमारे नाली नहीं है, हमारे गरीबी रेखा का ये नहीं है, वो नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है। तो ये सब हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ यही परेशानी खड़ी और पानी की परेशानी खड़ी, नाली की परेशानी खड़ी, तो वो जनता सब हमको बोल रही है कि आप कोई सुनो नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते। तो हम क्या करें, उन जनता से ये बोलते हैं कि भाई आप सब जनता हमारे हमू देखो और हमको वोट दो। वो गद्दार तो गया, सबको बेच के पैसे लेके 33 करोड़ रुपए लेके गए वो, है ना। तो अब हम निवेदन कर रहे हैं उनसे कि ये गरीब पाटीदार है राकेश पाटीदार, उनसे निवेदन करेंगे हम कि हम जनता को धोखा मत देना और जनता का साथ देना। बेटा हम गरीब है तो है, पर जनता के साथ रहना और जनता को सबको खुश करना और सबके साथ रहना। क्षेत्र का विकास ही एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे पहला काम होता है, पर मंदसौर की इस विधानसभा में मतदाताओं के अनुसार हुआ ही नहीं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में सुवासरा के मतदाताओं ने हरदीप सिंह डंग को विधानसभा का टिकट देकर भोपाल भेजा था कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, पर क्या वास्तव में ऐसा हुआ, यह क्षेत्र की जनता ही बेहतर जानती है। हरदीप सिंह डंग को चाहिए था कि वह क्षेत्र का विकास करते, लेकिन क्षेत्र की जनता के अनुसार उन्होंने विकास से पहले दल बदल को चुना और मंत्री बन बैठे। क्षेत्र में जनता के दिलों में राज करने के लिए आपको जनता का सेवक बनकर काम करना चाहिए था, ना कि सिंहासन की फिक्र करना चाहिए थी। इस बार नतीजा क्या आएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, पर इस बार भी सुवासरा में टक्कर जोरदार है। ये मुकाबला बीजेपी या कांग्रेस के मध्य नहीं है और ये कोई हार जीत या कोई लड़ाई नहीं है। ये चुनाव तो ये तय करेगा, इस देश की दशा और दिशा तय करेगा कि आने वाले समय में मतदान की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, लोकतंत्र की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, संविधान की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। इस चुनाव की हार या जीत इसका परिणाम ये तय करेगा कि जिन संवैधानिक मूल्यों के ऊपर देश में चुनाव की प्रक्रिया चलती है, मतदान की प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया की भविष्य में आवश्यकता है या नहीं, और इसका निर्णय क्षेत्र की जनता का है। सुवासरा विधानसभा सीट पर पिछले 2 बार से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में हरदीप सिंह डंग विजय रहे हैं, लेकिन इस बार हरदीप सिंह डंग ने पाला बदलकर भाजपा का झंडा थाम लिया है। वहीं कांग्रेस ने राकेश पाटीदार को मौका दिया है। सुवासरा पाटीदार बाहुल्य सीट है जिस पर पाटीदार समुदाय का दबदबा रहता है। इस बार के चुनाव में देखना यह होगा कि सीट पर पार्टी की जीत होती है या उम्मीदवार की। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।